नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली खबर की बात करें तो रिपब्लिक डे 2026 के परेड ने एक पुराना कंफ्यूजन फाइनली खत्म कर दिया। इंडियन एयरफोर्स के राफेल फाइटर जेट पर मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल अब ऑपरेशनल हैं और इसका प्रूफ सीधा आसमान में दिख गया। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ के ऊपर से जब राफेल गुजरे तब उनके विंग्स के नीचे क्लियरली मीटियोर मिसाइल्स लगे हुए नजर आए। हाई जूम कैमरास, शॉट्स और लाइव ब्रॉडकास्ट विजुअल्स में मिसाइल का शेप और साइज क्लियरली पहचाना जा सकता था। इसके बाद डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कंफर्म कर दिया कि ये मीटियोर ही है, कोई ट्रेनिंग मिसाइल नहीं। काफ़ी टाइम से डिफेंस सर्कल्स में ये बात चल रही थी कि मीटियोर मिसाइल राफेल के साथ फुल्ली क्लियर्ड है या नहीं। मिसाइल डील का हिस्सा तो थी, लेकिन पहले कभी पब्लिक इवेंट में इस तरह क्लियरली नहीं दिखाया गया था। इसी वजह से डाउट्स बने हुए थे। रिपब्लिक डे परेड के बाद अब इस पर कोई डाउट नहीं बचा। मीटियोर मिसाइल दुनिया की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल में से एक मानी जाती है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा की है और इसका नो एस्केप जोन भी काफ़ी बड़ा होता है, मतलब टारगेट के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। राफेल के साथ इसका ऑपरेशनल होना इंडियन एयरफोर्स की एयर कॉम्बैट स्ट्रेंथ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगली खबर की बात करें तो इंडिया अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है और कर्तव्य पथ पर डीआरडीओ की झांकी इस बात का क्लियर सिग्नल थी। इस बार सबसे ज़्यादा अटेंशन मिला LRASHM को, यानी लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल को। मिसाइल को उसके लॉन्चर के साथ डिस्प्ले किया गया, जो सीधा इंडियन नेवी के कोस्टल डिफेंस रोल के लिए डिजाइन की गई है। मतलब अगर समुद्र से कोई बड़ा थ्रेट आता है तो उसका जवाब अब हाइपरसोनिक स्पीड में दिया जा सकता है। LRASHM एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो मैक 10 तक की स्पीड से शुरू होती है और एवरेज मैक 5 के आसपास ट्रैवल करती है। ये मिसाइल स्टैटिक टारगेट के साथ साथ मूविंग टारगेट को भी हिट कर सकती है, जो इसे और डेंजरस बनाता है। इसके सेंसर्स और एवियोनिक्स पूरी तरह इंडिजिनस हैं। इस मिसाइल का सबसे खास फीचर ये है कि ये लो अल्टीट्यूड और हाई स्पीड पर फ्लाई करती है, जिससे एनिमी रडार्स को इसे ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। जब तक दुश्मन समझ पाए मिसाइल अपना काम कर चुकी होती है। इसके साथ साथ डीआरडीओ की एक और पावरफुल झांकी थी नेवल टेक्नोलॉजीज फॉर कॉम्बैट सबमरीन। इसमें दिखाया गया इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट, हैवी वेट टॉर्पीडो और एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम। इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट सबमरीन के लिए एक कंप्लीट ब्रेन जैसा काम करते हैं, जो हर थ्रेट को डिटेक्ट करके कमांडर को डिसीजन लेने में मदद करता है। हैवी वेट टॉर्पीडो अंडर वाटर वॉरफेयर का मेन वेपन है और AIP सिस्टम सबमरीन को बिना सरफेस पर आए ज़्यादा टाइम तक साइलेंटली ऑपरेट करने देता है। अगली खबर की बात करें तो डीआरडीओ ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि अस्त्र MK3 एयर टू एयर मिसाइल पर काम चल रहा है और इसकी रेंज लगभग 350 किलोमीटर होगी। डीआरडीओ के सीनियर ऑफिशियल ने बताया है कि अस्त्र MK3, जिसे गांडी बीक कहा जाता है, रैमजेट इंजन से पावर्ड होगी। इसका सिंपल मतलब यह है कि मिसाइल सिर्फ लॉन्च के बाद फास्ट नहीं होगी, बल्कि पूरी फ्लाइट के दौरान हाई स्पीड मेंटेन करेगी। नॉर्मल मिसाइल्स में रॉकेट मोटर जलकर बंद हो जाता है, लेकिन रैमजेट मिसाइल को लगातार पावर देता है। इसी वजह से अस्त्र MK3 का नो एस्केप जोन बहुत बड़ा होगा। मतलब अगर एनिमी एयरक्राफ्ट इस रेंज में आ गया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। ये मिसाइल स्पेशली हाई वैल्यू टारगेट जैसे आवाक्स, टैंकर एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेन्स के लिए बनाई जा रही है। ऐसे एयरक्राफ्ट एनिमी एयर ऑपरेशन का बैकबोन होते हैं और उनको दूर से ही न्यूट्रलाइज करना गेम चेंजर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अस्त्र MK1, MK2 और MK3 का सीकर और कई सिस्टम सेम होंगे। इससे प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और अपग्रेड का काम इजी हो जाएगा। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए अस्त्र MK3 में बड़ी लॉन्च फीचर भी होगा, जिसमें एक एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर करेगा और दूसरा एयरक्राफ्ट टारगेट डेटा देगा। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी ने बिना ज़्यादा शोर मचाए एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया है। जो बंसी ड्रोन पहले सिर्फ एयर डिफेंस ट्रेनिंग के लिए यूज होता था, अब उसे वेपनाइज्ड ड्रोन में बदला जा रहा है। आर्मी के अपने वर्कशॉप यूनिट ने इस जेट पावर ड्रोन पर बॉम्ब पॉड और छोटे बॉम्बलेट फिट किए हैं। इसके साथ एक कैमरा भी लगाया गया है ताकि बेसिक सर्विलांस और टारगेटिंग हो सके। इस प्रोजेक्ट का पहला फेज कंप्लीट हो चुका है, जिसमें ये चेक किया गया कि वेपन लगने के बाद ड्रोन स्टेबल रहता है या नहीं। इनिशियल ट्रायल सक्सेसफुल रहे हैं, मतलब ड्रोन वेपन के साथ भी सेफ तरीके से फ्लाई कर सकता है। बंसी ड्रोन फास्ट होता है और सिंपल डिजाइन का है। इसी वजह से आर्मी ने सोचा कि नए ड्रोन बनाने की बजाय इसी प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करके देखा जाए। इससे टाइम भी बचा
और कॉस्ट भी कम रही। अब नेक्स्ट फेज में वेपन ड्रॉप और मिशन लेवल ट्रायल्स होने की पॉसिबिलिटी है। अगर ये सक्सेसफुल रहे तो आर्मी के पास एक लो कॉस्ट एक्सपेंडेबल स्ट्राइक ड्रोन आ जाएगा, जिसे रिस्की एरियाज में बिना पायलट की जान खतरे में डाले यूज किया जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।